नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे मित्रों, आज हम लोग जो है बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पोएम्स पढ़ेंगे, कुछ कविताएं पढ़ेंगे। पर जैसा प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चन मेरे दिल के काफ़ी करीब रहते हैं। मैं बच्चन जी को काफ़ी मोहब्बत करता हूँ। बच्चन जी की कविताएं हमारे दिल को स्पर्श करती हैं। और बच्चन जी की लेखन शैली, जिस तरह से उन्हें हालावादी कहा जाता है, और हालावादी बनने के पीछे जो भी उनका कारण हो, पर वो जिसके भी हृदय को, जिस भी पाठक को स्पर्श करते हैं, वो वाकई में हालावादी बन जाता है। वो हालावादी रहे हों न रहे हों, पर उन्हें पढ़ने के बाद हम हालावादी ज़रूर बन जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं, चूँकि ये मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, मैं इन्हें काफ़ी लाइक करता हूँ, तो मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है कि इन्हें मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को सुनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कैसे लिखते हैं और क्या इनको पढ़ने से फ़ायदे हैं। तो इनकी कुछ कविताएं हैं जो मुझे, अब देखिए, इनकी जीवनी पढ़ना, इनके विषय में बताना, तो ये आप सब खुद करिए, पर इन्हें पढ़िए ज़रूर। आप जो है काफ़ी बेहतर लिखते हैं। आप अपने गुरुजनों से इनके विषय में पूछिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, इनका जो है, इनकी आत्मकथा पढ़िए, क्या भूलूं क्या याद करूं, और इनके बारे में पढ़िए, फिर इनकी कविताएं पढ़िए, तब जाके आपको लगेगा कि बच्चन जी क्या है। और फिर जो है, जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं इनके युग की, उसको आप समझिए। इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया, और कवि को या कविता को एक मंच देने का जो इनको श्रेय जाता है, वो काफ़ी वास्तव में बहुत महानता का कार्य है। वो इतना श्रेयस्कर है कि क्या कहा जाए। फिर भी आइए हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चन जी लिखते क्या हैं। इनकी एक कविता है कि आ तेरे उर में छिप जाऊं। उर माने हृदय होता है, ये हृदय होता है ना। तो ये कहते हैं कि बच्चन जी कहते हैं कि आ तेरे उर में छिप जाऊं, आ तेरे उर में छिप जाऊं। मतलब वो अपनी प्रेमिका को बुलाते हैं, कहते हैं आओ ना मेरे पास। देखो, ये आप माँ के लिए भी कह सकते हो, प्रेमिका के लिए भी कह सकते हो, कहीं पर भी लागू कर लो। पर चलिए, हम आप सबकी सुविधा के लिए इसको प्रेमिका मान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आ तेरे उर में छिप जाऊं। उर माने हृदय। कहते हैं कि आओ तुम्हारे हृदय में मैं छुप जाऊं, छिप जाऊं। अपनी प्रेमिका से कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हारे हृदय में छिप जाऊंगा, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे हृदय में छिप जाऊंगा, तो मेरी जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। ये होती है प्रेमिका के दिल में रहने की परेशानी, प्रेमिका के दिल में रहने के लिए तड़प। वो कितने खुशनसीब होते होंगे जो अपनी प्रेमिकाओं की या प्रेमिकाओं के दिलों पर राज करते हैं, दिलों में रहते हैं। राज ठीक नहीं होगा, पर रहते ज़रूर हैं। खैर, वी आर टू बाउंड to accept that kind of fate we have in our life. That's why I think it is already written in your fate. It is means this is predestined, means what has to happen, मतलब ऑलरेडी जो है लिखा होता है ना। तो ये कहते हैं कि हाँ, नाउ लेट्स मूव। आ तेरे उर में छिप जाऊं। अपनी प्रेमिका को कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आ जाओ ना, मैं तुम्हारे हृदय में छिप जाना चाहता हूँ। मिल न सका स्वर जंग क्रंदन का, मिल न सका स्वर मिल न सका स्वर जग क्रंदन का, और मधुर मेरे गायन का। आ तेरे उर की धड़कन से अपनी धड़कन आ मिलाऊं। सोचो, ये मतलब दुनिया से इतने दुखी है ना। ये कहते हैं कि मैं कविता लिख के भी नहीं संतुष्ट हूँ, मेरी कविता को कोई समझता नहीं, मेरे गायन को, मेरे गायन को कोई नहीं समझता है, मेरी सिंगिंग को कोई नहीं समझता है। आ जाओ ना, मैं तुम्हारे हृदय में रह करके अपने सारे दुखों का निवारण कर लेना चाहता हूँ। कम से कम तुम्हारे हृदय या तुम तो समझोगी, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हार्ट में, उस पवित्र हृदय में आ बसना चाहता हूँ, जहाँ आज तक किसी ने दस्तक न दी हो, ऐसे तुम्हारे पवित्र हृदय में। इतना विश्वास है मैं अपने प्रेमिका पर। फिर आगे लिखते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अब क्या अर्थ आपको बताऊँ, पर आप पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि आ तेरे उर में छिप जाऊं, मिल न सका स्वर जग क्रंदन का,
और मधुर मेरे गायन का, आ तेरे उर की धड़कन से अपनी धड़कन मिलाऊं। आ अपने दिल की धड़कन यानी अपने उर की धड़कन तेरे उर की धड़कन से मिलाऊं। आ अपने उर की धड़कन तेरे उर के धड़कन से मिलाऊं। फिर लिखते मैंने ये कहते हैं कि मेरे प्रेमिका की दिल की धड़कन और मेरे दिल की धड़कन ना जब मिलेगी, वो मुझे समझेंगी, मैं उन्हें समझूंगा, फिर दुनिया में क्या होगा हमसे ना मतलब होगा। आ तेरे उर में छिप जाऊं। फिर कहते हैं जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग युग से मेरा उर, एक गीत अपने सपनों का, आ तेरी पलकों पर गाऊं। गजब मोहब्बत है भाई। देखिए बच्चन जी के, अब हम क्या बताएं, बच्चन जी ने कल्पना की और यथार्थता की जो अनुभूति है, दोनों में इतना सामंजस्य बिठाने में इतना प्रवीण है, ये इतने माहिर हैं कि क्या बताया जाए। सोचो, कहते हैं कि आ तेरे जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग युग से मेरा उर, यानी मेरा हृदय तुम्हारे हृदय को बहुत सारी बातें बताना चाहता था। मेरे दिल में असंख्य बातें थीं, असंख्य भावनाएं थी प्रेम की, और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं तुमसे कह पाऊँ सारी बातें, पर मजबूरी है ना, नहीं कह पाता हूँ। तो कहते हैं आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ, मैं अपने दिल में जितनी भी बातें हैं तुमसे कह लेना चाहता हूँ, अपने दिल की धड़कन तुम्हारे दिल की धड़कन को सुना देना चाहता हूँ। जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग युग से मेरा उर, एक गीत अपने सपनों का, आ तेरी पलकों पर गाऊं। एक गीत अपने सपनों का, आ तेरी पलकों पर गाऊं। कैन यू इमेजिन व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? तो ही इज, मतलब वो अपनी प्रेमिका को बुला रहे, ही इज कॉलिंग टू हिज बिलवेड, और वो कहते हैं आओ ना, जस्ट लेट्स सिट साइड बाय साइड, हम एक साथ बैठे हैं और बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपको अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ, आप भी मुझे खुल करके अपने दिल की बात बता दो। और ये कह रहे मैं युगों युगों से इंतज़ार में हूँ, मेरे एक सपनों का गीत है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, आ जाओ ना सुन लो। अगर तुमने सुन लिया तो ये जो युगों युगों की तपस्या है ना, युगों युगों की जो तड़प है ना, सब पल भर में पूरी हो जाएगी। तो आ जाओ ना प्लीज़। फिर कहते हैं आ तेरे उर में छिप जाऊं, फिर न पड़े जगती में आना। सुनिएगा, फिर न पड़े जगती में गाना, फिर न पड़े जगती में गाना, फिर न पड़े जगती में जाना, फिर न पड़े जगती में आना, फिर न पड़े जगती में जाना। एक बार तेरी गोदी में सोकर मैं फिर जग न पाऊंगा। अगर तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हारी बाहों में ना अपना सर रख करके एक बार सो लेना चाहता हूँ। और अगर आप आ जाते हो और एक बार मैं सो लूँगा ना, तो मुझे जो निद्रा मिलेगी, जो चिर निद्रा मुझे मिलेगी, वो इतनी सुखद होगी, मैं ज़िंदगी भर पुनः फिर जग नहीं पाऊँगा। तो एक बार आ जाओ ना, मुझे सुला दो अपनी गोदी में, अपनी बाहों में सुला लो। वो निद्रा मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन निद्रा होगी। वैसी निद्रा मैंने ज़िंदगी भर न पाई होगी। तो आकर के प्लीज़ एक बार अपनी गोदी में सुला लो मुझे, अपनी उन जुल्फ़ों से ढक लेना मेरा सर, एक बार सुला दो अपनी गोदी में, अपनी बाहों में। नींद अमर नींद होगी, अमर नींद होगी, फिर कभी मन न करेगा कि मैं जाग जाऊँ। कौन अपनी प्रेमिका की बाहों में सो कर के जागना चाहेगा? कोई जागना चाहेगा? संभवतः नहीं, खासकर बच्चन जी तो बिल्कुल नहीं। आ तेरे उर में छिप जाऊं, तो आओ ना, तुम्हारे दिल में छिप जाना चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया में जो परेशानी है ना, कोई समझता नहीं मेरी परेशानी। जब मैं तुम्हारे दिल में बस जाऊंगा ना, तो तुम समझोगी, और फिर मैं उसी तुम्हारी गोदी में सो जाऊंगा, जिंदगी भर ना जगूंगा। तो दैट इज़, मतलब ये होता है बच्चन होना। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा होगा, आई होप आप पढ़िए, पर बच्चन जी को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ठीक है, सटका देते इसको एक ही बार में।
आ तेरे उर में छिप जाऊं, मिल न सका स्वर जग क्रंदन का और मधुर मेरे गायन का। आ तेरे उर की धड़कन से अपनी धड़कन मिलाऊं, आ तेरे उर में छिप जाऊं, जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग युग से मेरा उर, एक गीत अपने सपनों का, एक गीत अपने सपनों का। आ तेरी पलकों पर गाऊं, आ तेरे उर में छिप जाऊं, फिर न पड़े जगती में गाना, फिर न पड़े जगती में आना, एक बार तेरी गोदी में सोकर फिर मैं जाग न पाऊं, एक बार तेरी गोदी में सोकर फिर मैं न जाग पाऊं। आ तेरे उर में छिप जाऊं, आओ ना, तुम्हारे दिल में छिप जाना चाहता हूँ और वहीं हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और हाँ, प्लीज़ go through most of the poems of Bachchan ji and enjoy the way he writes. Please, and literature is calling to you for, for the contribution you can do to it, means the literature. Okay guys, now thanks a lot to listen to me, and आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चन जी को पढ़िए, अच्छा लगेगा, बच्चन जी आपके दिल को छूएंगे ना, ज़रूर छूएंगे। नमस्कार।